डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, हर इंटीजर पे बॉक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बॉक्स एक्स इज राइट हैंड कंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, लेकिन राइट हैंड कंटिन्यूअस होता है हर इंटीजर पे। ये समझ में ही बात। बॉक्स एक्स का ग्राफ देखो आप, 0 से 1 तक 0 होता है, 1 के ऊपर 1 हो जाता है, 1 से 2 तक 1 रहता है, फिर 2 पे 2 हो जाता है। तो 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट 1, 1 पे वैल्यू 1, अरे 1 पे वैल्यू भी 1 और 1 पे राइट हैंड लिमिट भी 1, तो राइट हैंड और वैल्यू इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो 1 पे राइट हैंड कंटिन्यूअस होता है। समझ में आ रहा होता है। तो अगर अपन को जैसे बोला कि 0 से 8 में बॉक्स एक्स की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं, 0 से 8 में बॉक्स एक्स की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। 1 से 8 तो 0 पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 क्लोज ब्रैकेट है। और 0 पे अपन क्या देखते हैं, अरे इनिशियल पॉइंट पे क्या देखते हैं, राइट हैंड कंटिन्यूटी। लास्ट वाले पॉइंट पे क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस। तो राइट हैंड तो ये हमेशा ही होता है, तो 0 पे तो केवल क्या देखोगे, राइट हैंड, तो 0 पे तो कंटिन्यूअस हो गया। ग्राफ देखो इसका, 0 से 1 तक 0 होता है, 1 पे उछल के 1 हो जाता है, फिर 1 से 2 तक 1 रहता है, 2 से 3 तक 2 रहता है, 3 से 4 तक 3 रहता है, 4 से 5 तक 4 रहता है, 5 से 6 तक 5 रहता है, 6 से 7 तक 6 रहता है, 7 से 8 तक 7 रहता है और 8 पे 8 हो जाता है। देखो यही बनेगा क्या ग्राफ। कोई कंफ्यूजन, अरे समझ में आ गया क्या। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलो, वन 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी को भी, कोई भी और कैसा भी। 1 पे नहीं है क्या, हैं 1 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्या भैया, तो फिर हाँ भी जल्दी बताओ, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन। अगला देखो, ओपन ब्रैकेट 8 क्लोज 0 ओपन 8 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बोलो भी कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 8 पे ओपन है तो 8 पे तो चेक करना ही नहीं है, 8 पे ओपन, इज इट क्लियर। और 0 पे क्लोज है लेकिन 0 पे तो कंटिन्यूअस है। नंबर ऑफ पॉइंट कितने हुए, 7। समझ में आ गई कि मेरी, अरे बात। अगला आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ बॉक्स ऑफ एफ एक्स। अब बॉक्स के अंदर कोई भी आ जाए,
उसकी डिसकंटिन्यूटी। अभी तक तो एक्स ही था अंदर, अब बोले अंदर कोई भी आ गया, साइन एक्स आ गया, कॉज एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, एक्स क्यूब माइनस वन आ गया, जो भी आ जाए तो बोले सबकी बता सकते हैं डिसकंटिन्यूटी। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें अपन, इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिक, इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिक, याद है क्या? क्या होता है? या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, मोनो तो है ही, साथ में कंटिन्यूअस है, यानी या तो इंक्रीजिंग है स्टिकली या स्टिकली डिक्रीजिंग है। देन बॉक्स ऑफ एफ एक्स, बॉक्स मतलब GIF, डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल एक्स, at all x where fx is an integer, उन सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पर fx इंटीजर होता है। भाई पहले क्या था, अंदर x था, तो अपन बोल रहे थे जहां जहां x इंटीजर है वहां पर डिसकंटिन्यूअस है। अब x की जगह किसने ले ली? f(x) ने। तो fx जहां जहां इंटीजर बनेगा, जितनी बार बनेगा हर बार क्या होएगा? डिसकंटिन्यूअस होएगा। समझ में आ गई बात? है जैसे अगर अपन बात करें, फाइंड द पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब, x की वैल्यू 1 से 4, x की वैल्यू कहां पर? 1 से 4 तक। आ रही है समझो बात? अगर x 1 से 4 होता है तो आपको बचपन में पढ़ाया होता है कि एक्स क्यूब 1 से 64 होगा। पढ़ाया था क्या ऐसा कभी? नहीं समझ में आया? एक्स क्यूब जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स क्यूब की जो इंटीग्रल वैल्यू है वो कौन कौन हुई? 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, अप टू 64 हुई। लेकिन 1 पे केवल क्या देखते हैं अपन? राइट हैंड। 1 पे तो पूरा देखते ही नहीं है। 1 पे वैल्यू कितनी? और 1 प्लस एच का क्यूब, अरे 1 प्लस एच का क्यूब तो 1 ही रहेगा। तो 1 पे राइट हैंड कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस कहां हुआ? x इक्वल टू, बोलो x की किस किस वैल्यू पर? 2 की 1/3। अरे एक्स क्यूब 2 कब बनेगा? 2 की 1/3 पे, फिर 3 की 1/3 पे, फिर 4 की 1/3 पे, ऐसे कहाँ तक चलेगा? 63 की 1/3 पे, फिर 4, 64 की 1/3 4 होती है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हुए? 63 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। आ रहा है क्या कुछ? अरे समझ में। भाई एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरह का होता है, ऐसे। याद है बात? अब ये वैल्यू कहाँ आई होगी? 1 बना होगा, 2 बना होगा, 3 बना होगा, 4 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, 6 भी आया होगा, ऐसे 64 तक वैल्यू आई होगी। समझ में आई बात? ये 1 कब आया होगा? 1 तक। जब तक 1 नहीं हुआ तब तक वैल्यू 0 रही। ग्राफ बता रहा हूँ इसका।
बॉक्स एक्स क्यूब का। अरे जब तक 1 नहीं हुआ तब तक वैल्यू 0 रही, 1 पे 1 हो गया। अब जब तक 2 नहीं हुआ, ये 2 यहां हुआ, जब तक 2 नहीं हुआ वैल्यू 1 रही। 2 कब हुआ? 2 की 1/3 पे। समझ में आया क्या? और 2 की 1/3 पे उछल के 2 हो गया। अब जब तक 3 नहीं होगा तब तक 2 ही रहेगी। बहुत आ रही है इस तेरे को? 3 कब हुआ भाई? यहां पर उछल के यहाँ 3 हो गया। ये पॉइंट कौन है? 3 की 1/3। आ रहा समझ में? अब जब तक 4 नहीं होगा, 4 यहां हुआ, जब तक ये 3 रहेगा। 4 कब हुआ भाई? 4 की 1/3 पे। ऐसे चलता जाएगा। ये जो लाल लाल है ना, ये बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ है। काले को हटा दोगे ना ऐसे, ये दिखेगा बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब। चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये? फिर 64 पे यहां जाके 4 हो जाएगा। इससे पहले 3 रहेगा, यहां पर 64 पे 4 पे वैल्यू 64 हो जाएगी। तो जितने भी पॉइंट है सभी डिसकंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट ये क्या हो गया? 1 पे अपने ग्राफ गलत मांगी है क्या? हाँ वो सही है ना। 1 पे 1 पे तो 1 ही है ना, और 1 पे राइट हैंड भी 1 है, तो 1 पे तो कंटिन्यूस हुआ। 0 वाला मत देखो आप, 1 से देखो इसका ग्राफ। अपन को तो 1 से 64 दिया है, 1 से 4। अरे आगे के समझ में बात ये, कोई तकलीफ है तो बोलो। है 4 पे तो उछल के 64 हो गया। 4 से छोटा कर, 4 से छोटे पे 63 हो गया। 4 से छोटे का क्यूब 64 से छोटा, और 64 से छोटे का बॉक्स 63 63। तो भैया 64 यहाँ पे तो 64 है। इससे पहले तो मैं नीचे आ गया ना, तो 4 पे तो लेफ्ट हैंड देखोगे तो लेफ्ट हैंड तो डिस हो गया। 1 पे राइट हैंड देखेंगे, 4 पे लेफ्ट हैंड देखेंगे, बीच में सारी देखेंगे। कंटिन्यूटी। किसी को कंफ्यूजन? ये किसके लिए था भाई? जब फंक्शन मोनोटोनिक होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। समझ में आ गई बात ये? तो उसमें केवल बीच के इंटीजर ढूंढ लो कितने बन रहे हैं, पहले और आखिरी पॉइंट पे चेक कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो पहले पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, आखिरी वाले पे डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन फिर भी चेक कर लो तुम्हारे दिमाग में आ रही है कुछ तो। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट, इफ एफ इज नॉट मोनोटोनिक बट कंटिन्यूअस, फंक्शन if f is fx is not monotonic but continuous function, then box of fx is मैं जो बोल रहा हूं ना वो लिखना है आपको। then box of fx is discontinuous at all x where fx is an integer, except x where fx is an integer। मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है आपको। fx is discontinuous or at all x where fx is an integer except x
where fx is an integer but function change from decreasing to increasing, not increasing to decreasing, सुनिए पूरी बात। ये क्या कह रहा है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस है और मोनोटोनिक नहीं है, यानी मैक्सिमा भी आ रहा होगा, मिनिमा भी आ रहा होगा, तो अगर कहीं पर इंटीजर है लेकिन उस पॉइंट पर वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? कैसे, देखो समझो। कोई फंक्शन है इस तरह का, दिख रहा है, यहां पर ये इंटीजर है कोई, यहां पर अपन ले लेते हैं y1। y1 जो है वो एक इंटीजर है, और यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर कौन है, y2। y2 भी इंटीजर है। इस पॉइंट पे देखना, x1 पे वैल्यू कितनी बॉक्स की, बॉक्स ऑफ x1 कितना भाई, x1। अरे x1 इंटीजर है तो x1 का बॉक्स कौन हो गया, सॉरी अपन fx देख रहे हैं ना, f ऑफ x1, ये वैल्यू होगी y1, x1 पे वैल्यू आ गई y1। इससे थोड़ा सा आगे देखिए क्या, इस पॉइंट पर इसको बोलते हैं x1 प्लस h, राइट हैंड लिमिट। जैसे ही मैंने x की वैल्यू आगे ली तो ये y1 से थोड़ा छोटा हो गया क्या, तो बॉक्स ऑफ y1 माइनस हो गया क्या, और y1 माइनस का बॉक्स कौन होता है, y1 माइनस 1। समझ में आ रही बात? ये इससे थोड़ा पहले देखना, x1 माइनस h पे, यहां पर भी y1 से छोटा, और y1 माइनस की वैल्यू कितनी, y1 माइनस 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट y1 माइनस 1 है, राइट हैंड लिमिट y1 माइनस 1 है, लेकिन वैल्यू y1 है, तो डिस हो गया क्या, कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि यहां पर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज हो रहा था। तो मैंने साफ साफ बोला इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, कहां होना चाहिए, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। अब अपन देखो यहां पर x2 ले रहे हैं, यहां पर वैल्यू कितनी है भाई, y2 है, दिख रही है वैल्यू y2। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो y2 प्लस होगी क्या, और y2 प्लस का बॉक्स कौन, y2। यहां से थोड़ा पहले देखें क्या, यहां पर वैल्यू कौन, y2 प्लस, और वैल्यू कौन, y2 से थोड़ी बड़ी, और y2 प्लस का बॉक्स कौन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू। यहां पर ग्राफ आएगा इस तरह का, और यहां आएगा, इसको छोड़ के ऐसे नीचे आ गया। तो यहां क्या हुआ था, डिक्रीज था से इंक्रीज में चेंज हुआ। तो जहां डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है, और समझ में आई, बड़ा करके दिखाऊं, ये वैल्यू नीचे आ रही है, ये वैल्यू ऊपर जा रही है y2 से, ये वैल्यू y2 से ऊपर जा रही है। अरे आगे क्या समझ में बात, कोई कंफ्यूजन? अपन को क्वेश्चन बोलता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की -2 से 2 में। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू -2 से 2 है। एक्स स्क्वायर जो होता है वो
x1 पे डिसकंटिन्यूस है, x2 पे कंटिन्यूस है। देख तो ले, अभी सबको साथ में दिखाऊंगा। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -2 से 2। समझ में आ रही बात? ये अगर x -2 से 2 होता है तो एक्स स्क्वायर कितना होता है भाई? 0 से 4। स्क्वायर करना आता है क्या? नहीं आता। मैंने इन सब के ग्राफ आपको पहले ही बता रखे हैं। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहो तो कॉपी पलटो, पेज आपको दिख जाएगा। फंक्शन के अंदर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ साइन एक्स, बॉक्स ऑफ कॉज एक्स, जब बॉक्स फंक्शन पढ़ा है सबके ग्राफ बताए हैं। हमसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही था। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। देखो अरे भैया ये दिख रहा है कि डॉटेड लाइन? यही होता है कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसकी वैल्यू यहाँ 0 होती है। अरे 0 होती है, फिर यहाँ कहीं 1 हुई होगी। 1 कब हुई है भाई? 1 के ऊपर। जब तक 1 नहीं हुई तब तक बॉक्स 0 रहा। 1 के ऊपर 1 हो गया। और इधर भी तो होगा -1 तक। -1 तक का बॉक्स 1 से छोटा। अरे -1 का एक्स स्क्वायर 1 हुआ, तो -1 पे भी तो 1 हुआ भैया। तो यहां तक क्या हुई वैल्यू? 0। 1 कहां हुआ? 1 पे हुआ और -1 पे हुआ। 2 कब हुआ होगा? √2 पे। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये जब तक 2 नहीं हुआ तब तक वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। 2 पे उछल के √2 हो गया, √2 पे उछल के 2 हो गया। और इधर भी, अरे दोनों तरफ चलता है। -√2 पे इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन दोनों तरफ सिमेट्रिक बनेगा। अरे आ रहा है क्या समझ में इधर? अब बोलो 2 कब तक रहेगा? जब तक 3 नहीं हुआ होगा। और 3 कब होता है भाई? √3 पे। और इधर -√3 पे। दिख रहा है? फिर 3 कब तक रहेगा? जब तक 4 नहीं हो जाए। 4 कब हुआ भाई? 2 पे जाके। इज इट? इधर बोलो 3 कब तक रहा? जब तक 4 नहीं हुआ। 4 कहाँ हुआ? -2 पे। तो क्या आपको दिख रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? कौन कौन? -2 बोले तो +-2 लिख दूं। 2 पे भी टूटा, -2 पे भी टूटा। अरे 2 और -2 पे क्या देखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है? फिर बोलो +-1 पे, सॉरी +-√3 पे, +-√2 पे, +-1 पे। कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट। समझ में आ रही बात? 0 पे कंटिन्यूअस है। 0 पे इंटीजर भी है लेकिन 0 पे कंटिन्यूअस है। लेकिन क्यों? क्योंकि 0 पे बदलता है डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। जिस पॉइंट पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बदलता है उस पॉइंट पे क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है।
कौन? अरे बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उधर ही लगा दूँ तेरा बोर्ड, तेरे को ही कह रहा हूँ। हाँ, पीछे ही तुम्हारे सारे संपर्क सूत्र रहते हैं। प्रोग्राम तो आगे चल रहा होता है, तुम्हारा ध्यान पीछे होता है। प्रोग्राम में लगा लो ध्यान, नहीं तो तुम्हारा ही हो जाएगा प्रोग्राम। अरे आ गया क्या समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स 0 से 2 पाई, बॉक्स ऑफ साइन एक्स 0 से 2 पाई, ग्राफ बनाओ और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। बॉक्स ऑफ साइन एक्स 0 से 2 पाई, बॉक्स ऑफ साइन एक्स जीरो से 2 पाई में, ये सब ग्राफ में पहले बता चुका हूं। फंक्शन टॉपिक देखोगे आपको हर चीज मिलेगी। जीरो से 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ यही होता है क्या भाई? जीरो पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है, 2 पाई पे 0 होता है। ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक एक से छोटा, एक से छोटे का बॉक्स 0। यहां उछल के पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 पे 1 हो गई वैल्यू, पाई बाई 2 से पाई तक फिर 0। ठीक है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में एक से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटे का बॉक्स -1 हो गया, 2 पाई पे 0 हो गया वापस उछल के। अरे फोटो आई क्या समझ में? तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलो। कौन कौन है? पाई बाई 2 है, पाई है, 2 पाई है। समझ में आई है? 0 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 पे तो केवल राइट हैंड देखना था। 3 पाई बाई 2 पे इंटीजर है लेकिन कंटिन्यूस है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदल रहा है, और जहाँ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदलेगा वहाँ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। है क्या कोई? कॉज एक्स की बताओ, 0 से 2 पाई। कॉज एक्स 0 से 2 पाई,
बन गई क्या फोटो? बॉक्स कॉज एक्स, देखो यही होती है क्या फोटो? जीरो से पाई बाय टू तक वैल्यू जीरो होती है, जीरो पे वन होती है। पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू तक वैल्यू माइनस वन होती है, थ्री पाई बाय टू पे जीरो होती है। थ्री पाई बाय टू से टू पाई तक वैल्यू जीरो रहती है और टू पाई पे उछल के वन हो जाती है। तो कहाँ का डिसकंटिन्यूस है? जीरो पे, पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे और दो पाई पे। कोई भी कंफ्यूजन? है तो बताओ। हाँ तो जीरो पे है, डिसकंटिन्यूस है, क्या करें? कॉस एक्स नहीं है जीरो पे। जीरो पे वैल्यू कितनी होती है कॉस की? और जीरो प्लस पे एक से जोड़ा, एक से जोड़े का बॉक्स कितना हो गया? जीरो, नीचे आ गया। कहीं भी, कोई भी, कैसा भी। अरे कंफ्यूजन। बॉक्स ऑफ टू साइन एक्स, जीरो से पाई में बताना है। क्लोज ब्रैकेट जीरो से पाई, बॉक्स ऑफ टू साइन एक्स। जीरो से पाई में बॉक्स ऑफ टू कॉज एक्स। जल्दी बोलो। अरे भैया बॉक्स ऑफ टू साइन एक्स। टू साइन एक्स का ग्राफ जानते हो भी? साइन टू एक्स नहीं बोला है, टू साइन एक्स बोला है। ऊपर क्या शिफ्ट कर देगा? रेंज जीरो से टू हो जाएगी, यही तो बनेगा। पाई बाय टू पे वैल्यू टू हो जाएगी। यहाँ टू ही होगी तो यहाँ पहले वन भी तो हुई होगी। जब तक वन नहीं हुई होगी तब तक वैल्यू जीरो रही होगी पाई बाई सिक्स पे। अब ये वन रही, यहाँ जब तक टू नहीं हुआ तब तक वन रही, फिर ये वापस वन हुई होगी कहीं, तब तक वैल्यू ये फाइव पाई बाई सिक्स। और यहां पर
यहाँ पे जीरो रहा, यहाँ पे जीरो रहा, यहाँ वन हो गया, यहाँ ये टू हो गया। ये होता है ग्राफ। तो कहाँ कहाँ है भैया? पाई बाई सिक्स पे डिस है, पाई बाई टू पे है, 5 पाई बाई 6 पे है। कितने पॉइंट हुए? 3 हुए। कुछ आ रहा है क्या? अरे समझ में। तो 3 साइन एक्स के बताओ। 3 साइन एक्स 0 से पाई में, और अभी 3 साइन एक्स में रेंज 0 से 3 हो जाएगी। 0 से 3 होएगी तो 1 होएगी 2 बार, दो बार 2 ही होगी, एक बार 3 होगी। तो कितने हो गए पॉइंट? 5। देखो ऐसा बनेगा कि ग्राफ। भाई जब तक ये 1 नहीं बना, जब तक ये 1 नहीं बना तब तक वैल्यू 0 रही, 1 पे 1 हो गई। फिर जब तक 2 नहीं बना वैल्यू 1 रही, 2 पे 2 हो गई। जब तक 3 नहीं बना, पाई बाई 2 पे 3 बनेगा, तब तक वैल्यू 2 रही, पाई बाई 2 पे चल के 3 हो गई। फिर वापस से पाई बाई 2 से आगे बढ़े तो वापस 2 हो गई, फिर ये 2 रही, 2 से जैसे ही नीचे आया 1 हो गई, 1 से जैसे ही नीचे आया 0 हो गई। ग्राफ आया क्या समझ में? तो कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूस हो गए? 1 2 3 4 और 5, 5 पॉइंट हो गए। अरे डिसकंटिन्यूटी क्या है? तो जनरल बात बोले n इंटू साइन एक्स, 0 से 2 पाई, 0 से पाई में n इंटू साइन एक्स के बॉक्स के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2n माइनस 1 होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ n साइन एक्स के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 से पाई में 2n माइनस 1 होते हैं। बताऊँ क्या कैसे? अरे 1 दो जगह टूटेगा, 2 दो जगह टूटेगा, n माइनस 1 तक 2 जगह टूटेगा, n पे एक जगह आएगा बीच में पाई बाई 2 पे। कहीं भी कोई भी और कैसा भी, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से 2 पाई। अगला क्वेश्चन है बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से 2 पाई।
बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। जब √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? किसका बन गया ये? √2 साइन एक्स प्लस π/4 हो गया क्या? इसकी रेंज बोलो। -√2 से +√2। अरे ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स की रेंज तो डायरेक्ट में आती है। तो -√2 से +√2 के बॉक्स बोलो क्या क्या बनेंगे? -√2 से लेके +√2 तक के बॉक्स, -2, -1, 0 और 1 इंटीजर बने। अब आप ये सोच लो कौन कितनी बार बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे साइन एक्स प्लस π/4 का? -π/4 से शुरू हो जाओ। कहाँ से शुरू हो जाओ? अरे पीछे कर दो, -π/4 से शुरू कर दो, साइन एक्स का ग्राफ बना दो। नहीं आएगा समझ में? भाई -π/4 से शुरू हो जाएगा। हर पॉइंट को क्या करते हैं अपन? इसमें हर पॉइंट में π/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 0 हुआ, 0 पे वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यू होती थी π/2, लेकिन अब क्या हो गई? π/4 हो गई। अरे π/4 सब्ट्रैक्ट करते जाओ और एक में से। शिफ्ट करना सिखाया था ना, ग्राफ बनाए थे शुरू में भैया। ये वाला पॉइंट कौन होता है? पाई में से π/4 गया तो 3π/4। इससे पहले यहां आया होगा π/2। ये 1 है। यहां कौन है? √2। समझ में आ रही बात? यहां पर 0। ये वाला पॉइंट बोलो। 2π - π/4, 7π/4। π/4 पीछे शिफ्ट कर दिया ना ग्राफ पूरा। यहां कहीं वैल्यू आई होगी -1। बोलो ये वाला पॉइंट पाई। पाई पे वैल्यू चेक कर लो इसकी। साइन पाई प्लस π/4 -1/√2, -1/√2 इंटू √2 -1। नहीं आएगा समझ में? ये बोलो कौन सा पॉइंट? ये पाई होता था नहीं, ये 3π/2 होता था। 3π/2 से -π/4 करो। (3π/2) में से -π/4 करो। 5π/4। अरे π/4 जोड़ते जाओ, सब में π/4 का तो अंतर आ रहा है। ये वाला बोलो। यहाँ पर वैल्यू -1 आई होगी वापस। π/4 इसमें ऐड करो तो 3π/2। समझ में आई बात? ये फोटो समझ में आ गई? अब बताओ। 0 पे वैल्यू 1 है, π/2 पे वापस 1 है। 0 से लेके π/2 तक 1 से बड़ा रहा, और 1 से बड़े का बॉक्स 1 ही होता है। अरे 1 से बड़े का बॉक्स 1 ही होता है। समझ में आ गई बात? ये फिर 1 से छोटा हुआ
एम्प्टी सर्कल हुआ, ये 0 हो गया। 3π/4 तक 0 रहा। 3π/4 से छोटा होते ही -1 हो गया, यहां से यहां तक -1 रहा। आ रहा है समझ में? फिर -1 से छोटा हुआ, -1 से छोटे का बॉक्स -2 होता है। ये तो √2 पे ही खत्म हो गया ग्राफ, -√2, लेकिन बॉक्स की वैल्यू तो -2 हो गई। फिर वापस से -1 हुआ, और जब तक 0 नहीं हुआ -1 रहा। फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 2π तक 0 रहा, और 2π पे उछल के 1 हो गया। अरे पूरी आई क्या बात समझ में? फोटो दिख रही है अब आपको? बताओ पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूटी। π/2 पे है, 3π/4 पे है, पाई पे है, 3π/2 पे है, 7π/4 पे है, और 2π पे है। कितने दिखे? 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं क्या? π/2, 3π/4, पाई, 3π/2, 7π/4, 2π। अरे कुछ समझ में आई?